तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फैक्टर्स कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट। जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी यील्डिंग हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर मालूम हो तो हमें जान सकते हैं कि किस कंडीशन में कैसी यील्डिंग होगी या किस तरह से हम यील्ड को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स को जानना होगा और उसको हम कंट्रोल करके यील्डिंग को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं किसी भी प्लांट के। तो इसमें दो तरह के फैक्टर हम देखते हैं, यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो इनके बारे में अब इंटरनल में कौन कौन से फैक्टर आते हैं जो प्लांट के इंटरनल एनवायरनमेंट को के में होते हैं इंटरनल। अब उसमें सबसे मेन आपका लीव्स होती हैं। आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है? लीव्स के अंदर होती है। तो लीव्स में क्या क्या चीज़ होगी जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लीव्स के अंदर नंबर, एज, साइज, ओरिएंटेशन। लीव्स की नंबर कितने हैं, एज कितनी है, ओल्ड है कि न्यू है, साइज छोटी बड़ी साइज है, स्मॉल है, लार्ज है ना, ओरिएंटेशन प्लांट्स में किस तरह से वो ओरिएंटेटेड हैं। कोई एक स्टेम है उसमें वो किस तरह से ओरिएंटेशन है, ठीक है, जैसे वो स्ट्रेट है या फिर पैरेलल है, इस तरह से किस तरह से उनका ओरिएंटेशन वर्ल्ड में है, किस तरह से है। तो उससे भी रेट डिसाइड होता है, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। उनका साइज कैसा है, बड़ा साइज होगा तो ज़्यादा एरिया होगा, है ना, लाइट का एरिया बढ़ जाएगा तो उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। एज अगर यंग एज है, न्यू लीव्स हैं तो उनमें फोटोसिंथेसिस बेटर होगा। ओरिएंटेशन आप समझ रहे हैं प्लांट में किस तरह से ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन का इफेक्ट ये पड़ता है कि सनलाइट किस एंगल पे पड़ रही है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। सनलाइट अगर बेटर एंगल पे पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, प्रॉपर लाइट मिलेगी। अगर ओरिएंटेशन इस तरह से है कि लाइट कम मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इफेक्ट होगा। इसके अलावा मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स किस तरह से कितनी है और उनमें क्लोरोप्लास्ट कितना है, ठीक है, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कितना है। ये सारे फैक्टर हैं जो इसके अलावा इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, प्लांट के इंटरनल एनवायरनमेंट लीफ के अंदर जो आपने देखा मीजोफिल सेल है उनके बीच में पैरेन्काइमल स्पेस है, तो वो कितना CO2 वहाँ पे मौजूद हो सकती है, कितना CO2 मौजूद है, उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है फोटोसिंथेसिस का रेट। आप पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के रेट के बारे में कि CO2 किस तरह से पार्टिसिपेट करती है और CO2 और O2 का रेशियो भी आप देख चुके हैं, फोटो रेस्पायरेशन भी आप देख चुके हैं किस तरह से वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं जो प्लांट के अंदर होते हैं, प्लांट आर इंटरनल फैक्टर। और इसके अलावा ये सब जो फैक्टर होते हैं ये डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना। तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन माने जेनेटिकली भी डिसाइड होते हैं कि वो किस तरह का उनके अंदर ओरिएंटेशन होगा, किस तरह की लीव्स होंगी, ये सब डिपेंड करते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। और प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है तो ये सब चीज़ें हमें बेटर मिलेंगी, नंबर ऑफ लीव्स मिलेगी बेटर, नंबर साइज उनका बेटर होगा, उनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस सारे फैक्टर मतलब कुल मिला के उसमें जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इस तरह से इफेक्ट करता है। अगर कि कोई प्लांट है उसको प्रॉपर वे में लाइट ही नहीं मिल रही है या प्रॉपर वे में इस तरह से चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उसका इफेक्ट इस पर आएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट सबसे मेन आपका क्या है, सनलाइट है। सनलाइट के बाद CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसके ऊपर की फोटोसिंथेसिस की रेट हमारी डिपेंड करती है या ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सब फैक्टर्स हैं जो कि CO2 के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो एज ए प्लांट फोटोसिंथेसाइजेस ऑल दिस फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट्स। मतलब ऐसा नहीं कि सब अलग अलग काम करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइंडली कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं, एक साथ इफेक्ट करते हैं। सबका रोल तो सबका अलग अलग है लेकिन ओवरऑल सब एक कंबाइंड एक्शन होता है, कंप्लीट एक्शन होता है, ठीक है। तो
Several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. Usually one factor is major cause or is one that limit the rate, है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में पहले थोड़ा सा हम समझ लें, फिर इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या चीज है। उन्होंने कहा कि इफ ए केमिकल प्रोसेस is affected by more than one factor, if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by factor which is nearest to minimal value, है ना। It is the factor which directly affects the process if quantity is changed. अब कहने का मतलब क्या है इसमें, इस चीज को हम समझेंगे कि ब्लैकमैन्स ने 1905 में ये एक प्रिंसिपल दिया जिसको कि हम लॉ दिया, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उन्होंने कहा कि कोई भी केमिकल प्रोसेस है तो उसमें जो केमिकल प्रोसेस का रेट होगा, है ना, वो उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर उस केमिकल प्रोसेस में एक से ज़्यादा फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस में भी एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें जो फैक्टर होगा जो सबसे मिनिमल होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू पर होगा, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा प्रोसेस को, है ना। कहने का मतलब कि जो मैक्सिमम है, जो ऑप्टिमम लेवल पर है, उससे तो ज़्यादा चेंज नहीं हो, क्योंकि वो तो अब और बढ़ नहीं सकता। तो डिपेंड किस पे करेगा, जो सबसे मिनिमम होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए कि अब CO2 कंसंट्रेशन है, लाइट है, वाटर है, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, या मान लीजिए CO2 कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सब ऑप्टिमम लेवल पर, मैक्सिमम अपने जो ऑप्टिमम लेवल है उस पर वो हैं, जितना उनको ज़रूरत है उतना है। लेकिन लाइट नहीं है प्रॉपर वे में, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे लाइट अवेलेबल होगी, लाइट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। कहने का मतलब जो चीज़ सबसे अपने मिनिमम पे होगी उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, और जो मैक्सिमम पर है वो तो है ही, उससे क्या इफेक्ट आएगा, वो तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है ना। तो ये ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है। तो कहने का मतलब कि इस आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि ये सारी चीज़ें मिलकर के वर्क करती हैं, और वन फैक्टर इज ए मेजर काज आर वन दैट लिमिट्स द रेट, है ना। तो जो अपने मिनिमम लेवल पर है, मिनिमम लेवल पर है, वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। और जो अपने मैक्सिमम लेवल पर ऑलरेडी है ना, ऑप्टिमम लेवल पर ऑलरेडी है, उसमें बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम लोग और बाद में अलग अलग डिटेल में देखेंगे। तो ये हम बताया कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यही कहता है। फोटोसिंथेसिस में भी यही चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी कि इसमें चारों जो फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या मान लीजिए इंटरनल फैक्टर्स हैं, तो उसमें अगर हम कंपेरिजन करें चारों का, तो जो मिनिमम लेवल पर होगा उसको हम बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा, और जो ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पर है उसको बढ़ाने का कोई उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिपेंड करती है उस फैक्टर पे जो अपने मिनिमम लेवल पर है, ठीक है।